जोहार सभी को। आज हम लोग जो झारखंड एसएससी सीजीएल का जो सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं कि कथन यानी कि व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है। तो तोड़न यानी कि वर्ण, पिंजिका उइजी पिंजिका, मेद, गण्या, नंटूद, गुणखी, परिया, नन्ना, नन्ना समका, अव्यय, वाच्य, बकपून ही, डड़ा। ठीक है, बिरदो बक, संगी बक, ये सब पढ़ना है। ठीक है, और डंडी में क्या क्या पढ़ना है। तो डंडी ही बक्सोर, बक्सोर मतलब क्या होता है परिभाषा। ठीक है, डंडी की ही डाड़ा यानी कि उसका भाग, बेंजा डंडी, करम डंडी, खद्दी डंडी, असारी डंडी, धुड़िया डंडी। ठीक है, और क्या है जदुरा डंडी। ठीक है, जदुरा डंडी, जतरा डंडी, लुचकी डंडी, टोकना डंडी और जेठे डंडी। ठीक है, कथ डंडी। ठीक है, कथ डंडी मतलब कविता में क्या क्या देखना है। तो परिदिका जातियर, असारी करम, अचरन ची अयंग, खेखलन कम आ सोना, अड़खा चेखिल, जिया खुद खुदरी, खुद खरी, अच्छा नागपुर, खेखिल खंजपा, जोड़ी नींद जोड़ी। ये सब क्या है कविता है। ठीक है, कथडंडी मतलब कविता। अब आता है हमारा खंड ग, गद्य भाग। ठीक है, इसमें खीरी, खीरी मतलब कहानी। इसमें असरर दरर लोधरर। ठीक है, जो राक्षस और जो देवता का कहानी है। कुड़खर गही रुदास तिबोंगना। ठीक है, मुंदता कुड़खर गही खीरी, चिच्चचेप, चिच्चचेप जो वो स्टोरी है जो बहुत बारिश कराते हैं। धर्मेश जो है वो जो हनुमान को बोलते हैं कि जब ये डमुआ जो बजाने के लिए बंद कि मतलब डमुआ बजा देना, वो जो स्टोरी है वो वाला। ठीक है, बता देते हैं। कर्मस धर्मस, पुरखर गई कुंडी, चंदो और बेड़ी, मानी गही दिन जीत मनी, कुड़खर गही नेक धर्म। ठीक है, लूर मलका देवान। कथ खीरी। ठीक है, कथ खीरी में क्या, अंजेला है, पचगी, परिया, कुके, बारात, लॉटरी, झरियो मला झरना, ठकुर उंदुल, ठकरनर, उढ़ारी, शक, नाटक। नाटक में बस नाटक लिख दिया है। ठीक है, नाटक में क्या नाटक पढ़ना है वो नहीं दिया है, बस नाटक लिखा हुआ है। और जो साहित्यकार हैं तो लिमिटेड कर दिया है, अच्छी बात है, वरना पहले सभी को पढ़ना पड़ रहा था, तो लिमिटेड कर दिया है। डॉक्टर निर्मल मिंज के बारे में पढ़ना है, और डॉक्टर हरि उरांव, दौले कुजूर, आह्लाद तिर्की, इंद्रजीत उरांव, बिहारी लकड़ा, और बेचन उरांव और पीसी बेग। ठीक है, तो ये सब के बारे में पढ़ना है। तो हाँ, तो आज ना हम लोग तोड़ यानी कि वर्ण, तोड़न आह आ करके जो पहला एकदम सिलेबस में जो पहला टॉपिक दिया हुआ है, तोड़न आह आ। ठीक है, तो तोड़ के बारे में थोड़ा सा स्टार्टिंग देखते हैं। ठीक है, तोड़ आ मूली हसन बनर, एकदा गही खड़ा खंडा पुल्ली मना, एका से का अ उ क ख एन। ठीक है, दई बकनु एण हहस, एण हहस मतलब दो, एण हहस, द और ई मिंद्री। ठीक है, मतलब हहस मत साउंड पहे, थितगर खोखा हने इबड़ा गही, एण एण खंडा मनी। मतलब इसको एक ही सुनाता है, लेकिन इसको मतलब ध्यान से देखने पर मतलब अलग अलग दोनों का मतलब एक ही वर्ड में दो चीज़ छिपा हुआ है। जैसे द में द नु द अरा अ, द ऐसे बोलते हैं ना, तो द और अ उसमें छिपा है। ठीक है, एण हहस मनी दो होता है। इनु ई अरा ई। ठीक है, यानी कि दो बार ई ऐसे का उच्चारण सुनाई देता है ध्यान से देखने पर। इबड़ा द अ ई हसन नाम खंडा पोलदत, उसको हम मतलब
खंड नहीं कर सकते, औंगी इबड़ा मूली हहस मनी। जिसको विभाजित खंड नहीं कर सकता है उसी को मूल हहस बोलते हैं। इदिनुम तोड़ बनर, इसी को तोड़ बोलते हैं। तोड़ एण बरन गही मनी, ठीक है। सरह तोड़ और हरह तोड़, ठीक है। स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो सरह तोड़ेंगे। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? तो एका हहस बैती सर ले बेगर अटकार कम उर्खी अधीन सरह तोड़ बनर, मतलब बिना जैसे कि बिना अटकल का वो चीज़ एक ही बार से निकल जाता है उसी को सरह स्वर्ण वर्ण कहते हैं। कुड़ुख नु दो एड़ सरह मनी, दो एड़, ठीक है। यानी कि 2 एड़ मतलब 12, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। जो स्वर्ण वर्ण होता है वो 12 होता है। कौन कौन सा ये देख लीजिए यहाँ पे। अ आ ई उ ए ओ अंग अ। मतलब जो कुड़ुख में होता है वो जैसे हिंदी में से ए नहीं होता है, ये नहीं होता है, ए होता है और ओ ही होता है, ओ नहीं, ठीक है। सरह तोड़नु एण घुटंग मनी। अब स्वर्ण वर्ण भी 2 तरह का होता है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर में कौन कौन सा होता है? तो अ ई उ ए ओ अंग अ। और दीर्घ स्वर मतलब दीघा सरह, ठीक है। और सन्नी सरह मतलब स्वर होता है, ठीक है। इसमें अ ई मतलब आ ई उ मतलब ए ओ आ और अंग। कुड़ुखनु ए, देखो ए ओ, देखो ये और ये मलमनी नहीं होता है, ठीक है। यदि गही उजिन ए अरा। हाँ, बोलता है कि कुड़ुख में जो ए होता है ना, देखिए ये वाला ये और ओ, ये सब नहीं होता है, ठीक है। इसके जगह में क्या यूज़ करते हैं हम लोग? तो उसके जगह में ए अरा क्या यूज करते हैं? औ टूड़ना मनी, एका से का, जैसे कि देखिए ऐ, ठीक है। तो ऐ ला अना, नम है तम है, एम है कयराना। इसमें ऐ का उच्चारण हो रहा है। औ में औलाना, औंखना, तौना, बावना, सौना, कवला। एम ऐना, कैन, चैन, चैना, बैन, सैन। औ में और इसका चौगुर्दी और क्या है? हौला, कौ बौला, ये सब होता है, ठीक है। अब सरह, एक मिनट, सरह गही फुरचाना, स्वर के उच्चारण, ठीक है। तो स्वर का उच्चारण कैसे होगा? एण बरन गनी 2 प्रकार का होता है, बैता अरा मोइता, यानी कि निर्नु नासिक और अनुनासिक, मतलब मुंह से और नाक से। मुई मतलब नाक होता है, बई मतलब मुंह होता है, ठीक है। तो स्वर्ण वर्ण वैसे फुरचाना, 2 स्वर्ण वर्ण का उच्चारण जो होता है 2 प्रकार से होता है, ठीक है। तो बैता, ठीक है। बैता फुरचाना आबो सरह तोड़न बैता बनर, मतलब मुंह से उच्चारण आने वाले स्वर्ण वर्ण को बैता बनर, ठीक है। मुंह से बोले जाने वाले स्वर्ण वर्णों को निर्नासिक कहते हैं। एका से का असन, ईसन, अदीन, इदीन, एन्नेम। और मोइता में एका सरह गही फुरचाना मोइती मनी, मतलब जिस स्वर वर्ण का उच्चारण मुंह से होता है उसको बैता बोलते हैं, और जिसका नाक से होता है उसको मोइता बोलते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए, असन, ईसन, इसका मुंह से उच्चारण हो रहा है। और मोइता में उच्चारण कौन कौन सा होगा? तो 1 मिनट, हाँ, जैसे हो गया बई अरा, अच्छा हाँ, मोइता फुरचाना हूँ एड़ बरन मनी। अब जो नाक से जो फुरचाते हैं उच्चारण जिसका होता है वो भी 2 प्रकार होता है, बई अरा मुई एड़ो ती फुरचाना आद एन्ने मनी, मतलब
मुंह और नाक दोनों से मतलब दोनों से उच्चारण निकलता है। जैसे देखो आप बोलिएगा आँच बोलिएगा तो दोनों से उच्चारण निकलता है। आँव, अंगली, आँवड़ा, अंगलाना, आँख को खाड़ना, बढ़ना, ये सब ठीक है। उसी तरह से एकदम बग्गे मुइता फुरजाना एन्ने मनी, मतलब जिसका सिर्फ नाक से ही ज़्यादा उच्चारण होता है। जैसे कंक, ठीक है, कंडो, गंगा, ठीक है, पिंडा, संगे, संगी, ठोंगा, ठीक है। तो यहाँ तक था, ठीक है। हम लोग आज स्वर्ण वर्ण पढ़े। क्या पढ़े? एक मिनट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग क्या देखे? तो हम लोग वर्ण देखे, ठीक है। वर्ण में 2 प्रकार का होता है, ठीक है। वर्ण किसे कहते हैं सबसे पहले, ठीक है। वर्ण का मतलब तोड़ होता है उराव में, और उसको वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। तो वर्ण किसे कहते हैं? तोड़ आ मूली हसन बना रेखदा गए खंड पुल्ली बना, मतलब जिसका खंड नहीं हो सकता है वो उस मूल शब्द को कहते हैं। जिसका खंड नहीं हो सकता है उसी को वर्ण बोलते हैं, ठीक है। वर्ण 2 प्रकार का होता है, सरह तोड़ और हरह तोड़, ठीक है। स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है। सरह तोड़ किसे बोलते हैं? स्वर्ण वर्ण किसे बोलते हैं? जिसका मतलब एका हस बई ती सर ले बेगर अटकारकम उर्खी, मतलब बिना अटकल का ही वो मुंह से उच्चारण हो जाता है, उसको स्वर्ण वर्ण कहते हैं, ठीक है। और क्या इसमें सीखे? कुरुख नु 2 एड़ सरह तोड़ मनी, यानी कि 12 होता है, ठीक है। ये देखिए 12 का नाम। सड़ह तोड़ एड़ गोटंग मनी। अब सड़ह तोड़ भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर को उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पे है, ठीक है। ये वाला ह्रस्व स्वर है और ये दीर्घ स्वर है, ठीक है। जिसको अब ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में हिंदी में हम लोग क्या पढ़े थे कि जिसका उच्चारण में कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर है, और दीर्घ स्वर जिसका उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। फिर ये भी पढ़े सीखे कि कुरुख नु ए और अ मल मनी, ठीक है। ए देखो ए भी नहीं होता है, देखिए ए भी नहीं होता है और ए भी नहीं होगा, लेकिन ए होता है कुरुख में, ठीक है। और अ भी नहीं होता है कुरुख में। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ए कुरुख में नहीं होता है। ये चीज़ सीखे। उसकी जगह में क्या यूज होता है जो नहीं होता है? ए तो उसकी जगह में ए अरा औ ये सब यूज़ होता है, ठीक है। ये सब यूज़ होता है। देखिए ये सब ए औ। अब स्वर के उच्चारण हम लोग उच्चारण देखे थे, तो कैसे कैसे होता है उच्चारण? बैता उच्चारण और मुइता उच्चारण, ठीक है। बैत उच्चारण मतलब मुंह से जिसका उच्चारण होता है, ठीक है। तो वो सिंपल है कि उसका बस मुंह से उच्चारण हो गया, ठीक है। आसन ईसन इति सब। लेकिन मुइता उच्चारण जिसका उच्चारण नाक से होता है, वो भी 2 प्रकार का होता है। बैता का कोई प्रकार नहीं है, लेकिन मुइता का 2 प्रकार है। बै और मुई मतलब बै और मुंह से, नाक और मुंह से दोनों से साथ मिलकर उच्चारण होता है, ठीक है। ये सब और एक होता है सिर्फ नाक से ही होता है ज़्यादा, ठीक है। तो इतना ही। इसके बाद हम लोग वर्णमाला पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, ठीक है। तो धन्यवाद।